भी एक कहते हैं ना कि सिंगल भी मेरे को ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हाईवे है। सो गाइस अभी रोक लिया गया है हमें, अभी रोक लिया था हमें उसके लिए, काले शीशों के लिए। भाई इतना स्ट्रेंज सीन हुआ अभी, इतना गलत सीन भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई। ये रही गाइस हमारी मंजिल। बहुत ट्रैक करा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और ये ओले गिरने स्टार्ट हो गया जस्ट इसके नीचे। फुल कर दो पेट्रोल नॉर्मल, टैंक फुल एंड नाउ लेट्स गो। तो अभी गाड़ी चली है 36,799 36799 एंड रेंज दिखा रहा है 528 की। बट आपको एक बात बताऊं तो महिंद्रा की रेंज में कभी भी आप भरोसा मत करना, क्योंकि 528 दिखा रहा है तो लगभग ये 450 तक चलेगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द वीके व्लॉग्स। एंड इतनी सारी चीज़ें अच्छी बोलनी होती है एंड द टाइम कैमरा टर्न्स ऑन आई फक अप। एंड आपको पता है अगर व्लॉग बन रहा है सो यू नो इट्स अ स्पेशल थिंग। हम लोग फिर से ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग, आई मीन इट्स माई सोलो ट्रिप। कोई भी नहीं है साथ में, आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे भी कोई नहीं है। एंड वन मोर थिंग कि सोलो ट्रिप के लिए लोग बड़ा मिनिमल से सामान लेके जाते हैं कि कोई रास्ते में दिक्कत ना आए वो। एंड मेरी ये पूरी पीछे वाली सीट अभी भरी हुई है। ये पीछे स्पीकर रखा हुआ है, मेरा एक बैग रखा है नीचे और 2-3 थैली है और ये हुक्का पड़ा हुआ है। सो यस दैट्स माई काइंड ऑफ सोलो ट्रिप की पूरा सामान पूरा भर के लेके जाना चाहिए। सो एनीवेज अभी हम लोग मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब मेरी आदत है हम बोलने की, सो डोंट माइंड। सो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, मेरे को 12 बजे निकलना था। वैसे आज ऑफिस में कुछ सीन हो गया था तो इसलिए ऑफिस में 10 बज गए मेरे को राउंड। तो घर आके तैयारी वारी करने में सब चीज़ों में 11:30 तक हो गए। मैंने रात को तैयारी करके रख ली थी सारी की सारी। सो अभी बज रहे हैं लगभग 3:12 हो रहे हैं। अब मैं अपना नहा धो के सब फ्रेश होके सब निकल चुका हूँ एंड आई एम गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप बहुत टाइम बाद। और मेरे को बहुत ज़्यादा फटी हुई है मेरी इस बार तो कसम से, मतलब मेरे इतने ज़्यादा प्लान स्विच हुए हैं ना। ये सही कहते हैं सारे के सारे कि जितना ज़्यादा सोचो ना उतना ज़्यादा काम करने में दिक्कत आती है। मैं इतने सारे सोलो ट्रिप्स मार रखे, सोलो नहीं मतलब स्पॉन्टेनियस ट्रिप तो मार रखे मैंने काफ़ी, सोलो भी 1-2 मार रखे हैं एंड स्पॉन्टेनियस भी मार रखे हैं, और वो वाले भी स्पॉन्टेनियस सोलो ट्रिप थे। तो आप बस सोचो और निकल जाओ तो हो जाता है कि भाई ये कर लेते हैं, ये बेटर है, वो बेटर है। वो उस चक्कर में हो ही नहीं पाता कभी भी। मैंने भी यही सोचा था कि मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, फिर उसके बाद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो उसका प्लान इतना फकडअप हो गया कि मेरा मन ही नहीं करा जाने का बिल्कुल भी। तो पर मेरे को वो जिद थी कि मैंने कहा जाना तो बाहर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं रुकेंगे ही नहीं, मतलब दिल्ली नहीं रुकेंगे, बाहर जाऊंगा मैं। तो अभी प्लान ये है इन शॉर्ट कि उत्तराखंड में चोपटा में एक टेम्पल है, कार्तिक स्वामी टेम्पल करके है। तो बड़ा अच्छा ऊपर हाइट में बना हुआ है, तो मेरा देखने का मन था। मेरा एक्चुअली कहीं दूर जाने का मन था, तो मेरे को वो जगह सही लगी। बाकी और जब से उत्तराखंड जाना शुरू करो तो हिमाचल जाना बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले मेरे को उत्तराखंड पसंद नहीं आता था, पता नहीं मतलब क्यों नहीं आता था। बट जब मैं उत्तराखंड गया अभी रिसेंट हाल फिलहाल में, तो मेरे को बड़ा मज़ा आया उत्तराखंड में। तो मैं अब तब से उसके बाद से 6-7-8 बार शायद उत्तराखंड ही होकर आ चुका हूँ और अभी भी उत्तराखंड ही जा रहा हूँ। सो उसके बाद मेरा प्लान था कि ऋषिकेश आ जाएंगे, कार्तिक स्वामी टेम्पल होने के बाद ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे 2 दिन का कोई स्टे करेंगे और वहाँ अपना आराम से चिल विल करेंगे। बट मैंने अभी ऋषिकेश में देखा तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है, 40 डिग्री हो रखा है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में तो मेरे को नहीं जाना। और जहाँ हम कार्तिक स्वामी टेम्पल जा रहे हैं वहाँ पे 8 से 20 के बीच में है, डे और नाइट में 8 से 20 के बीच में, 8 से 18 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। तो वो टेम्परेचर मेरे को सही लग रहा है। बट वहाँ पे कार्तिक स्वामी टेम्पल के पास आसपास मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, मेरे को कुछ भी घूमने लायक तो नहीं मिला कि वहाँ पे आप रिलैक्स करके दोगे कुछ भी। एक्चुअली वहाँ पे सारी की सारी और ज़्यादा टेम्पल्स ही हैं, या फिर होम स्टे का कोई ज़्यादा अच्छा स्टे भी नहीं है। तो अभी मैंने कोई भी होटल बुक नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करा। तो अभी डायरेक्ट चलेंगे और क्या नाम है, कार्तिक स्वामी टेम्पल जाएंगे और वहीं जाके डिसाइड करूंगा कि वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे ऋषिकेश आना है या वहाँ से कहीं और जाना है। एंड वो इतना ज़्यादा अलग पड़ता है कार्तिक स्वामी टेम्पल कि वहाँ से मसूरी बहुत दूर है, वहाँ से आगे मुंशियारी मेरे को जाना था, वो भी बहुत दूर है। और मतलब सब चीज़ें बहुत ही दूर है वहाँ से, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। और उसके वे में भी कोई चीज़ नहीं आती कि आप कहीं नीचे स्टे कर लो या थोड़ा सा ऊपर कर लो। ऊपर जाओगे तो केदारनाथ पड़ जाता है,
तो लेट्स सी। ऑल्सो वी आर एक्सप्लोरिंग देहरादून हाईवे इन दिस ट्रिप। मतलब देहरादून नया हाईवे खुला था, तो अभी वहाँ की प्रॉपर लोकेशन तो नहीं आई है गूगल मैप्स पे, पर मेरे को पता है अक्षरधाम से शुरू होता है, तो वहीं से जा रहे हैं। सो सी यू गाइस। सो गाइस अभी हम लोग देहरादून, दिल्ली देहरादून वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं। 334 पे चढ़ा था, तो अभी मतलब उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, कॉल पे था। तो अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने सुना था कि गूगल पे अपडेटेड नहीं है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछ के आना पड़ा था। लेकिन अपडेटेड अभी, मतलब आप देहरादून लिख के आ सकते हो, तो आप मेन हाईवे पे चढ़ जाओगे। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं कि वो जहाँ पे गूगल अपडेट नहीं दिखाता, तो वहाँ जाके देखना है कि कहाँ से नहीं दिखाता। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is. So guys, अभी ना गाड़ी चलाते हुए मैं बोर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाने वाने इतने ज़्यादा कितने सुन लेगा बंदा। तो अपने व्लॉग्स देख रहा था, तो मैं सोचना ड्राइविंग करते व्लॉग्स देख रहा था। बहुत ज़्यादा ओपन हाईवे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे कभी बुरा लगे ना, तो अपने में कभी व्लॉग्स और फोटोज देख लेता, तो पता लगता है भाई आई हैव बीन टू प्लेसेस, मतलब गुड प्लेसेस, कि बहुत बढ़िया जगह घूमे हुए। इतने ज़्यादा व्यूज़ में, मतलब इतना ज़्यादा घूमने के बाद ना बंदा भूल जाता है कि क्या है, और रोज़ के बिजनेस काम वाम के चक्कर में कि सारी चीज़ें कर रखी होती है, भूल जाता है। तो वो वीडियोज़ वगैरह देख के मतलब लोगों को लगता है कि व्लॉग उसके लिए डालता हूँ मैं, अपने व्यूज़ वगैरह के चक्कर में इसलिए डालता है। मेरे को बाद में देखने में बहुत मज़ा आता है, कि 1 साल बाद 2 साल बाद देखने के बाद बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अभी देख रहा था, तो इतने बढ़िया व्लॉग्स लगे मेरे को। तो मतलब हो सकता है कि उनके बने अच्छे नहीं हुए, पर हम लोग वहाँ पे हुए तो हमें याद आ जाती कि इस जगह पे ये चीज़ हुई थी, तो मतलब बड़ा मज़ा आता है देख के। एंड बड़ी अच्छी जगह है वो, वैसे खुद रियलाइजेशन होती है। एंड ऑल्सो थम्स अप फॉर दिस हाईवे दिल्ली देहरादून। क्या वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाया है, इतना बढ़िया हाईवे बनाया है। जो हम फॉरेन में हाईवे देखते हैं ना, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये लगा लो कि 90-95% तक सेम बनाया है उन्होंने। बिल्कुल जो रोड्स वगैरह इतनी बढ़िया, आप देखो बहुत एकदम क्लीन रोड्स है। और पिछले कम से कम 2 घंटे से मैं चले जा रहा हूँ बिना रुके चले जा रहा हूँ। कोई भी एक, कहते ना कि सिंगल भी मेरे को ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हाईवे है। और जो बड़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड बना देते हैं कि सीधी रोड पे भी बहुत ज़्यादा बम्पी रोड होती है, तो वो भी नहीं, एकदम स्ट्रेट रोड है। बहुत बढ़िया हाईवे बनाया है इन माई ओपिनियन। और अभी सुबह भी होने वाली है, सो येस वील कैच द सनराइज। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई मतलब अभी मेरे को रियलाइज़ हुई, मैं अभी स्नैप बना रहा था गाड़ी पे। सो मतलब ऐसे कोई भी मैं ओवर नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, बट मतलब पूरा लिटरली मेरे को भी ऐसा फील आ रहा था कि मैं अभी फॉरेन में गाड़ी चला रहा हूँ। आसपास आप देखो पूरे ऐसे पेड़ वगैरह है, साइड में सनसेट हो रहा है, क्लीन हाईवे एकदम। तो लिटरली भी मेरे को स्नैप बनाते फील है कि मैं जब फॉरेन में होता हूँ तब ऐसी स्नैप्स बनती है। सो गाइस अभी टोल पार करा था मैंने, मेरे को आइडिया तो नहीं कौन सा टोल है, बट अभी टोल पार करते हैं ना, इन्होंने कुछ ठेले वेले लगा रखे हैं। और यहाँ पूरा नीचे देखो, पूरी सड़क गंदी कर रखी है पूरी की पूरी। तभी हमारा इंडिया इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता, हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा जाहिल है भाई। इतनी साफ जगह, क्लीन, पूरा हाईवे क्लीन है, यहाँ पे इन्होंने ठेले लगा रखे और पूरा सड़क का हाल देखो एक बार। हाँ। सो गाइस फॉर द अपडेट, हम लोग 2 घंटे में मेरे को लग रहा है पहुंच गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो अब टाइम देख सकते हो, अभी 5:55 हो रहे हैं। तो ये देहरादून वाला टनल आ गया, जो मेन देहरादून का टनल है वो आ गया है। तो मतलब आप लगा लो कि वही 2-2.5 घंटों में आप लोग देहरादून पहुंच जाओगे, विच इज़ वेरी गुड एंड बहुत बढ़िया भाई। दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुई है, बस ये है कि जो हम कार्तिक स्वामी टेम्पल जा रहे थे, मतलब मैं कार्तिक स्वामी टेम्पल जा रहा था, तो सब चीज़ें ओके अभी तक तो। बट ये है कि ये 4 धाम यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, तो ये वो वाला सारा रास्ता है। एंड मेरे को प्लान्स थे उसके बाद कि वहाँ टेम्पल होने के बाद कि अपना कहीं पर रिलैक्स करके कोई अच्छा सा होटल लेके। बट मेरे को अब लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होटल स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि 4 धाम यात्रा का पूरा रास्ता है ये। बट लेट्स सी, किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई भी बुकिंग करवाई नहीं है अभी, कहीं पे भी नहीं करवाई, ना यहाँ करवाई है ना आगे अगर कहीं जाना होगा तो वहाँ करवाई है। सो गाइस अभी रोक लिया गया है हमें, अभी रोक लिया था हमें उसके लिए, काली शीशों के लिए।
ये खड़े हुए सबको रोक रहे हैं, मेरे को भी रोक लिया था, काली शीशों के लिए रोक लिया कि चलान वगैरह कटवाओ ये वो या फिल्म फटवाओ। तो मैंने फिर मना करा, मैंने कहा नहीं। तो अभी तो छोड़ दिया उन्होंने, कह रहे कि लेकिन आगे कह रहे थे कि 500 रुपये की स्लिप कटवा लो तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने तो कटवाई नहीं, ना कुछ करा, ना ऑनलाइन चलान कटवाया। तो अभी आगे कह रहे कि आगे आपको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट है। तो खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली लव अबाउट हिल्स, कि दिखाता हूँ आपको। मतलब बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, अभी थोड़ी धीरे हुई है। ऐसे मैगी और व्यू देखो यहाँ से। हम अभी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मतलब मेरे को नहीं पता कितनी हाइट है, बट ठीक ठाक है। और भी हमें 3 घंटे ऊपर जाना है एंड मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट चिल है, जल्दीबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रिप पे आए तो आराम से करेंगे। एंड थोड़ी आइटनरी वगैरह भी बना रहे थे कि कहाँ पे जाना चाहिए हमें, कहाँ पे स्टेज मिल जाएंगे और कहाँ पे थोड़ा अपना सीन भी बना सकते हैं। सो लेट्स सी। एंड अभी तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। सो गाइस अभी टैंक रिफ़िल करवाया है एंड अभी 3000 का पेट्रोल आ गया इसमें। मतलब 3000 जब से हम चले हैं 3000 का पेट्रोल फूक चुका, तब से फुल टैंक था तो 3000 का पेट्रोल फूक गया। और जबकि हम चले भी अभी सिर्फ 300-350 किलोमीटर है। तो ऑन एन एवरेज इसकी 10 की एवरेज देती है पहाड़ों पे या फिर हाईवे पे लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं देगी। 9:30-10 तक की एवरेज आती है इसकी हाईवे पे, तो नॉट अ गुड एवरेज। बट गाड़ी इतनी प्यारी है तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है प्यार के लिए। तो किसी भी ट्रिप पे मैं इतना ज़्यादा नहीं रुका कभी भी, इस वाली ट्रिप पे रुका हूँ और मेरे को इतना गंदा लग रहा है क्योंकि हमारा जो भी टाइम होता है, रीचिंग टाइम होता है, उससे हम हमेशा 2 घंटे 1.5 घंटा जल्दी पहुँचते हैं। और अभी मैं वैसे ही अपने रीचिंग टाइम से 3 घंटे लेट हूँ और अभी भी पहुँचा नहीं हूँ मैं। और अभी भी 3 घंटे दिखा रहा है, जब मैंने आपको उस टाइम बताया था तब भी 3 घंटे था और अब मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा हो चुका है इस बात को और अभी भी 3 घंटे ही है। सो द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम वेस्टिंग हियर इज़ इनसेन। सो गाइस आपने जो बंजी जंपिंग की वीडियो देखी होंगी उत्तराखंड में, तो ये नहीं है, बट ये सबसे हाईएस्ट वाला है, इंडिया हाईएस्ट है। वो नीचे ऋषिकेश में है जिसकी आप वीडियो ज़्यादातर देखते हो, ये इंडिया हाईएस्ट है। इसके मीटर लिखे हैं वहाँ पे, मैंने पढ़ा नहीं अभी। बाकी अभी एक बार रेट पूछ के आते हैं इनसे कितना है, और मन करा तो आते हुए करेंगे, अभी तो लेट हो गया। ये गया वो बंदे तेरी ये है इनका 200+ मीटर पे है। सो मैंने अपना टाइम बचा के मैंने फ़ोन करके पूछ लिया उनको कि कितने का है, तो उन्होंने मेरे को बताया 7 और 8 हज़ार का है, दोनों में हाइट डिफरेंस है, प्लस 500 रुपये वीडियो चार्जेस के। सो किसी को भी करनी हो इतनी लंबी जंप, सबसे हाईएस्ट जंप तो यहाँ पे कर सकता है। उसके प्यार में गिरने से बढ़िया आप यहाँ पे गिर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको एक बार गिरना पड़ेगा, हाँ वहाँ आपको रोज़ गिरना पड़ेगा। सो फाइनली पहुँचे नहीं है, अभी भी 1 घंटा रहता है गाइस। एट सम पॉइंट मैं खुद को पागल लगने लग जाता हूँ कि मैं कुछ भी करता हूँ। मेरे को 12 घंटे हो गए हैं, 12 तो नहीं हुए, बस 10-11 घंटे हो गए। 3 बजे निकला था एंड इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक क्या नाम है 1 o'clock हो गए हैं, अभी ऊपर ही 1 बजे से ज़्यादा ही हो गया है। तो ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हुए। बीच में एक आध बार सिर्फ मैगी मूवी खाने के लिए 5-10 मिनट का स्टॉप लिया था, वॉशरूम ब्रेक भी नहीं लिया। मतलब मेरा भी कोई होटल भी बुक नहीं है और अभी मैंने 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है वन साइड, जो कि ऊपर टेंपल तक जाएगा। और उसके बाद आने का भी कुछ नहीं पता कि कितने बजे आऊँगा, और होटल ही बुक नहीं करा। आप लोग कहोगे इतना पागलपंती क्यों करी है, इट्स जस्ट स्पॉन्टेनियस प्लान्स। इस चक्कर में सब हुआ। मेरे को उम्मीद थी कोई स्टे मिल जाएगा, बट स्टे मिल रहा है इधर, मेरे को जाना है इधर, और जहाँ इधर स्टे मिल रहा है वो मेरे को नहीं रहना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीटी हो रही है। बट कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. एक और सेल्फ रियलाइजेशन तो हो गई है कि आज स्टे तो अच्छा नहीं मिलेगा, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा स्टे अच्छा आज। इतने गंदे होम स्टे आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं अब क्या होता है। अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। सो गाइस मतलब हंसो यार वो समझ नहीं आ रहा। तो अभी पोपट तो कर चुका है बहुत बढ़िया वाला। तो सीन ये है कि मैंने स्टेज तो देख लिया, यहाँ पे कोई भी स्टे अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वही बता रहा था मैं, स्टेज की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब कि एक गंदे होते हैं मेरे लिए, एक बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, वो वाली कहानी है। एंड इट्स 12 आवर्स आई हैव बीन ड्राइविंग नॉन स्टॉप। और उसके बाद मतलब पिछले दिन से उठा हूँ, सोया भी नहीं। एंड नाउ आई हैव साइंड अप फॉर दिस 3 किलोमीटर अप हिल ट्रैक। सो लेट्स गो। पूरा अच्छे तरीके से शरीर को फक कर देंगे आज, बट देखते हैं कैसा रहता है। टेंपल के बाद मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। यूजुअली मैं होटल वाले पंगे तो हमेशा करता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ होटल बुक करा के नहीं जाता। बट मैं दोस्तों के साथ होता हूँ उस टाइम पे। और अभी सांस फूल रही है, जिम नहीं जा रहा ना बहुत दिनों से। मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो वो भी होटल देख लेते हैं, और दूसरा हम मेन किसी सिटी के अंदर होते हैं, नैनीताल, मसूरी, तो वहाँ होटल मिल जाता है। यहाँ पे ये इतनी अंदर है, कनकचूरी विलेज है, कनकचौरी विलेज। किसी को भी कार्तिक स्वामी टेंपल आना हो तो कनकचौरी विलेज है, वहाँ से शुरू। और कनकचौरी इतनी अंदर है, मेरे को ऐसे बाहर निकलने के लिए 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे ऑफ सिंगल रोड ऑफ ड्राइविंग, जो कि किलोमीटर कम है, पर सिंगल रोड होने की वजह से ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट एनीवेज मेरे को टेंपल देखने की बहुत एक्साइटमेंट है, दिख रही होगी मेरी शक्ल पे। तो चलते हैं, अभी 3 किलोमीटर ट्रैक करना है। वैसे घोड़े भी चलते हैं, बट मेरे को ट्रैक करने का मन था, मैंने आज तक करा नहीं है। तो ट्रैक करेंगे और देखते हैं क्या रहता है। तो कार्तिक स्वामी टेंपल को तो मैं हिडन टेंपल बोलूँगा, क्योंकि पूरे रास्ते में भी व्यू अच्छा, लेकिन पूरे रास्ते में भी कहीं पे भी एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, ना मैप्स पे है और ना गूगल पे है। लोग बोल के जा रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है। यहाँ मेरी अभी सांस फूल रही है, क्योंकि मैं जिम छोड़ा हुआ है, वो बात भी नहीं है। मैं 12 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ नॉन स्टॉप, इसलिए थका हुआ हूँ। सो आपको हिडन वाली बात बता था मैं। तो आई वुड थंबनेल दिस वीडियो एज हिडन टेंपल ऑफ उत्तराखंड। एक जगह पे भी कार्तिक स्वामी टेंपल नहीं लिखा हुआ था, सबसे पूछ के आना पड़ा। और गूगल पे भी मैंने देखा तो उसकी नियरेस्ट प्लेस चौपटा दिखा रही थी। तो मैंने चौपटा, यहाँ पे 2 हैं, एक है कार्तिक स्वामी टेंपल से 45 मिनट 50 मिनट पहले, और एक चौपटा है तुंगनाथ के पास। और मैंने डाल दिया था वो वाला चौपटा कि उसके पास है। फिर मेरी ड्यूरिंग ड्राइविंग मेरे से बात हुई होटल वगैरह से कि कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया दी 2 घंटे का फ़र्क है आपस में। तो इसलिए मेरा टाइम बच गया, वरना मैं वो वाले चौपटा जाता तो बहुत टाइम ख़राब होता, शायद यहाँ आ ही नहीं पाता। मेरे से भी बहुत मोटे लोग ट्रैक कर रहे हैं। मेरे को पहले डीमोटिवेट हो रहा था, मैंने इतने मोटे लोगों को देख लिया तो मोटिवेशन आ गई। पता नहीं पर इतनी सांस क्यों डट रही है, ना तो इतने टाइम से कुछ हुक्का भी है ना कुछ करा है, फिर भी सांस चढ़ रही है। किसी को अपनी फिटनेस से गुरूर हो कि वो बहुत बढ़िया है तो एक बार वो ट्रैक पे आ सकता है। मैं गुड कार्डियो करने वाला बंदा हूँ, डिसेंट अमाउंट ऑफ कार्डियो कर लेता हूँ मैं। 1 घंटा रनिंग, आधा घंटा रनिंग, और डेली ट्रेडमिल वगैरह आधा घंटा, और रनिंग अलग से। तो ये हालत हो गई है। हालांकि 10 दिन से जिम नहीं गया और कोई डाइट नहीं ली, थोड़ा उस करके भी है, पर इतना तो नहीं होना चाहिए। इतना स्टेमिना है यार, पर फट गई भाई।
सम गुड थिंग अबाउट द ट्रैक। कितनी अच्छी हवा चल रही है इस व्यू पॉइंट के साथ। भाई इतना स्ट्रेंज सीन हुआ भी, इतना गलत सीन भाई, मेरी फट के हाथ में आ गई भाई। अभी मैं भी सोलो ट्रिप पे आया हूँ, तो जो मेरे मैंने इंस्टाग्राम चला रहा था अपना, तो मेरे जो इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट होती है ना, नॉर्मली 2-3 पे रहती है। पुराने सारे जितनी रिक्वेस्ट होती है ना वो हाइड कर देता है, तो उस पर नंबर्स में शो नहीं होता। वैसे आप खोल के देख लो तो हो जाएगा। तो मेरे ना भी 3 से 4 रिक्वेस्ट हो रही थी, तो मैंने किसी एक बंदे ने मैसेज करा होगा, मैंने देखा खोलने के लिए। तो कई बार वो लोड करते टाइम ना आपको पुरानी वो रिक्वेस्ट दिखा देता है। तो अभी मैं सोलो ट्रिप पे हूँ, तो पापा का मैसेज आ रखा था 7 जून 2023 का कि तेरी सारी सोलो ट्रिप मैंने देख ली, तेरे को मैं बताता हूँ कुत्ते, ये लिखा हुआ था। मेरी फट के हाथ में आ गई। मैंने को शिट, मैंने पापा को ब्लॉक कर रखा था, पापा ने कहाँ से देख लिया। और ये दूसरी बार हो रहा, तो बिल्कुल भी नहीं जान देंगे पापा अगर अब इनको पता लग गई सोलो ट्रिप पे हूँ। इसलिए मैंने इस बार स्टोरी नहीं डाली अपने उस पर इंस्टा पे। इसलिए मैंने अपने इंस्टा पे कोई लिखा ही नहीं कि सोलो ट्रिप हूँ मैं क्या हूँ, ताकि किसी को पता ना लग जाए और आगे पापा को ना बता दे। तो पापा का मैसेज देख के मेरे तो होगी फट के 4। मैंने को तेरी कैसे पता लग गया। और उसी टाइम दादी का भी फ़ोन आ रहा था। मैंने कहा लग गए लोड़े, अब तो आएगा फ़ोन, अब गालियाँ पड़ेंगी। फिर मैंने अच्छे से 2-3 बार देखा, तो 7 जून का मैसेज आया हुआ था, वो इंस्टाग्राम ने ग्लिच से ऊपर दिखा दिया था। मैंने 3-4 और अच्छे से चेक करा। मैंने कहा इसी टाइम पे कैसे दिखा दिया। और रिक्वेस्ट भी एक और आ रखी थी, और पापा का ही मैसेज सबसे टॉप पे दिखा रहा था। मैंने कहा लेकिन डेट पुरानी दिखा रही है और मेरे उस पर तो दिखा रहा है कि ब्लॉक्ड है, तो मैसेज कैसे कर दिया। तो भाई मेरी तो फट के हाथ में आ गई। पता नहीं वो भी ग्लिच है, सही में पता लग गया। वैसे पता लगने का सीन नहीं, क्योंकि मैंने कुछ स्टोरी नहीं डाली इस बार। तो होप फॉर द बेस्ट। और यूट्यूब चैनल पापा देखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। पहले देखते थे, फिर मैंने सब जगह से अपने आप को हटा दिया टीवी से। Look at the view guys, look at this। मैं तो सिर्फ चढ़ाई के लिए खुश हो रहा, चढ़ाई ख़त्म हो गई। I forgot, अभी आगे 300 सीढ़ियाँ हैं, वो भी चढ़नी है। मेरा ब्रेक लेने का कोई सीन तो नहीं है, और जब इतनी आगे आ गए हैं तो मैं यहाँ पर बैठूँगा 10 मिनट। थ्री 300 स्टेयर्स है। लेट्स गो गाइस। ये देखो यहाँ पे बैठे हो बंदा, बड़ी सी गरम गरम चाय मिल जाए और ये व्यू के साथ। कम बीटी तो नहीं थी, अब बारिश और हो गई है। पूरा इम्तिहान लिया जा रहा है हमारा, और बारिश में कोई छुपने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। बड़े सारे लोग खड़े हैं अभी भी, तो मैं भी खड़ा हूँ। तो एक बार ऊपर तो होके जाएंगे। बारिश शुरू हो गई जिस पैदा पे। ये रही गाइस हमारी मंजिल। बहुत ट्रैक करा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और ये ओले गिरने स्टार्ट हो गया जस्ट इसके नीचे, बहुत तेज़ हो गई भाई। हो गया Hello, Baya. हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? From Russia. नमस्ते। सो फाइनली पहुंच गए, दर्शन भी कर लिए। और अभी स्वामी कार्तिकेय जी के घर है, नीचे बद्रीनाथ के भी करने हैं। और मतलब ट्रैक उतना भी मुश्किल नहीं था, सही था जितना शुरू में लग रहा था, बाद में जाके एकदम सही लग रहा था, इतना कोई टफ नहीं लग रहा था। एंड इस सब चीज़ों से पता लगता है कि स्टार्टिंग में सब चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती है, बट एक बार हो जाए तो उसको सारी चीज़ें लकीर लगे रहो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो आगे बारिश भी हो गया, और मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मौसम ख़राब होने की वजह से आसपास दिख नहीं रहा। और एक बात और बड़ी स्ट्रेंज लगी मेरे को, स्ट्रेंज का मतलब बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि मतलब मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो एक पॉइंट पे बैठा था, तो वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई थी, एक मतलब बूंदाबांदी हो गई थी। तो मैंने बोला कि भाई मतलब बारिश हो रही है, निकल जाते हैं, और बीच में फिर और तेज़ हो गई, और ज़्यादा काले बादल हो गए।
तो मैंने मांगा कि 10 मिनट रुक जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ, अभी बारिश मत कराओ। और जैसे ही नीचे मैंने बद्रीनाथ के दर्शन करे वैसे ही बारिश, मतलब मैंने बोलता कि मांगा कि 10 मिनट रुक जाओ, एक बार दर्शन करने दो, फिर आप मतलब बारिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसे ही मांग लिया था। जैसे ही मैंने नीचे बद्रीनाथ के दर्शन करे, वैसे पहले ऊपर करने होते फिर नीचे करने होते, पर मैंने नीचे कर लिए थे। मैंने जैसे ही बद्रीनाथ के दर्शन करे, नीचे उनको माथा टेका, उसी टाइम जो आप उसकी अगली वीडियो आपने पिछली देखी होगी, ओले पड़ने लग गए। मतलब मत्था टेका और वहाँ ओले पड़ने लग गए। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट मेरे को लगा तो मैंने बता दिया। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो कार्तिक स्वामी और गणेश जी को महादेव जी ने बोला था कि पूरे ब्रह्मांड का 7 चक्कर लगा के आने हैं, कि पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के आना है। और कार्तिकेय जी अपना 7 चक्कर पूरे ब्रह्मांड के लगाने चले गए थे, और गणेश जी ने महादेव और पार्वती जी के आसपास चक्कर लगा लिए थे 7। तो महादेव जी उस चीज़ में जीत गए थे, उनको गद्दी मिल गई थी, पद मिल गया था। तो उस गुस्से में यहाँ पे कार्तिकेय जी ने आके अपने आप को वो कर दिया था, समापित कर दिया था हड्डियों के रूप में। तो यहाँ की मान्यता वो है। So guys, this is the most beautiful temple in Uttarakhand, and it has to be the only temple of Kartikeya in Uttarakhand। मतलब कार्तिकेय जी का ये सिर्फ ओनली टेम्पल है नॉर्थ साइड में, क्योंकि उनको साउथ में भी विराजमान मतलब साउथ उनको मिल गया था। तो जब वो गुस्से में आके यहाँ बैठ गए थे, तो उनको दक्षिण मतलब साउथ संभालने के लिए दिए थे महादेव जी ने। तो नॉर्थ में उनका सिर्फ एक ही मंदिर है। तो आपने देखा होगा, मनाया भी सबसे ज़्यादा, उनका पूजा वगैरह सबसे ज़्यादा साउथ में मनाई जाती है। एंड ये टेम्पल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस अभी मौसम ख़राब हो गया तो इसकी सारी पीक्स वगैरह सब अभी बादलों की छत लग गई, वरना बहुत सुंदर टेम्पल है। तो मैंने बड़ी देर वेट करा था कि कोई आसमान साफ़ हो जाए तो आपको ऊपर से अच्छे से मैं दिखाता कि एक्चुअली में कार्तिक स्वामी टेम्पल है कितना सुंदर। ऊपर से जो उनका 360 व्यू है बहुत सुंदर है, लेकिन ऊपर आसमान साफ़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी तो दिख नहीं रहा। अभी थोड़ा सा बारिश रुकी तो साफ़ हुए हैं। ये देखो, ये वहाँ से पूरा 360 व्यू आता है, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन उत्तराखंड। मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरे को अभी भी उस चीज़ का रिग्रेट है, बट यहाँ दर्शन हो गए उस चीज़ का, सब उसने वो चीज़ पूरी कर दी। बहुत बढ़िया दर्शन लगे मेरे को, तो वेरी गुड सीन था भाई। थोड़ा बारिश ना होती तो वेरी गुड था। और एक स्टे अभी मिल जाए ना नीचे जाके, ओहो हो, इतना बढ़िया ट्रिप हो जाएगा ना। स्टे की बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे को 2.5 घंटे और गाड़ी चलानी पड़ेगी अगर मेरे को अच्छा स्टे चाहिए, वो भी अगर मैं अभी स्टे ढूंढ लेता हूँ तो। जय बजरंगबली को अच्छा स्टे दिलवा दो आज। ये देखो गाइस, यहाँ से अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, ये पीक दिखती है ऊपर से, और बहुत अच्छे तरीके से एकदम अलाइन होकर दिखती है। ये सारा अगर हट जाता है ना, ये जितना भी दिख रहा है, इसके सामने सारी हिमालयन पीक्स है, इतनी सुंदर लगती है। और उधर भी है और पीछे भी है, बहुत बढ़िया आती है, और फोटोज बहुत अच्छी आती है। आप इसकी कभी यूट्यूब पे डालोगे ना वीडियोस तो आपको दिखेंगी, बहुत बढ़िया है। और ठंड के टाइम पे हैवी स्नोफॉल होती है यहाँ पे, पूरा भरा होता है, तो जगह बहुत अच्छी है। बस टाइम की बात है, मैं तो भी सही टाइम पे आया हूँ। गाइस क्रेजी जगह जाए जा रहे हैं आज हम। ये हमारे होटल का रास्ता है, ये होटल का रास्ता है। यहाँ खाई वाई है एकदम, पूरा ऑफ रोड है। ये होटल का रास्ता है, फुल टू फुल एकदम एडवेंचर है। इस वाली ट्रिप पे मैंने देख लिया।
सो गाइस होटल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। आपको होटल का टूर दे देता हूँ मैं, अभी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, सुबह देता हूँ ज़्यादा बढ़िया था। ये बेड है हमारा एक डुप्लेक्स, छोटा सा जिसमें कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ पेट आ सकता है मेरा, और नीचे थोड़ा सिटिंग एरिया जहाँ पे हमने उक्का किया। नाउ लेट्स सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कल पता नहीं कहाँ पे व्लॉग एंड करा है, मेरे को देखना भी पड़ेगा। एंड ये दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं जो बने होते हैं ऊपर से मिरर वाले, पर धूप इसमें इतनी ज़्यादा आती है। इनका मतलब बाकी वो कवर्ड होता है, इनका कवर्ड नहीं है, सारी धूप यहाँ पे आ रही है, ऊपर ढकवाया है। सो एनीवेज आपको मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। रात को तो हमने चेक इन करा था इसलिए व्यू नहीं दिखा पाया था। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, डिसेंट है, उतना कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पे ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है। एंड सेकंड थिंग कि मैं आपको सारा उसका क्या नाम है ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि कल क्या क्या करा है। मैं अभी शेड्यूल बताऊँगा तो सब कहेंगे पागल है बिल्कुल ही। तो हम लोग घर से मतलब मैं घर से निकल गया था, रात को 3 बजे निकल गया था। फिर मैं ड्राइव करी, नॉन स्टॉप ड्राइव करता हुआ आया। 12 घंटे लग गए थे मेरे को वहाँ कार्तिक स्वामी टेम्पल पहुँचने के लिए। और कार्तिक स्वामी टेम्पल का ये है कि उसका कहीं भी बोर्ड नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आपको पता है कि कहाँ आना है, तो बस आपको तब आप उस रास्ते जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता और आप सोचो कि बोर्ड वगैरह देख के आ जाओ या मैप पे डाल के आ जाओ, तो मैप पे भी कुछ नहीं आता। ना कार्तिक स्वामी टेम्पल आएगा, ना कुछ और उसके आसपास मलखा विलेज वगैरह कुछ पड़ता है, कुछ नहीं आएगा। तो वहाँ पे अगर किसी को भी जाना हो तो आपको कन्नक चौड़ी विलेज लिख के जाना पड़ेगा। कन्नक चौड़ी विलेज से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, आसान है, एक डिसेंट बंदे कर सकते हैं उसको बहुत आराम से। जो किसी के लिए मोटा है ज़्यादा है तो वो क्या नाम है थोड़ा रुक के कर सकता है, बट आसान है, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट वहाँ ऊपर जाके बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। अगर हमें बारिश ना मिलती तो हमें मतलब मेरे को बारिश ना मिलती तो और ज़्यादा व्यूज़ अच्छे थे उसके। सब लोग ये बोल रहे थे वहाँ पे जो आए हुए थे कि बारिश ना होती तो अच्छा होता है, यहाँ पे व्यूज़ अच्छे हो जाते हैं। एंड फिर नीचे ट्रैक करके दोबारा नीचे है। टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 ऊपर 3 नीचे। फिर उसके बाद मेरे को स्टे करना था, और वहाँ पे स्टे की कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको 1 डे ट्रिप मारना पड़ेगा। कहीं भी आप चौपटा रहोगे, तुंगनाथ रहोगे या गुप्तकाशी रहोगे, कहीं भी रहोगे तो वहाँ से आपको ये सारे की सारी जगह 2.5 घंटे दूर है। गुप्तकाशी, चौपटा, तुंगनाथ सब 2.5 घंटे दूर है वहाँ टेम्पल से। और टेम्पल में वहाँ जो स्टे था बहुत ही एवरेज है, मतलब नहीं रह पाएगा, कोई भी एवरेज बंदा नहीं रह सकता वहाँ पे, बहुत गंदे स्टेज है। मैं देख के आया था, मैंने कहा मेरे को मतलब मैं इतना थका हुआ था, 12 घंटे गाड़ी चलाई थी, 6 किलोमीटर ट्रैक करके आया था और सिर्फ 2 परांठों पे। और फिर उसके बाद मेरा मन था कि वहीं सो जाऊं, पर वो इतने ज़्यादा गंदे थे कि मेरे को और 2.5 घंटे गाड़ी चला के फिर चोपता आना पड़ा। चोपता में फिर ये वाला स्टे लिया। चोपता में बहुत सारे स्टेज हैं, बट अभी 4 धाम यात्रा तो मिल नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से ये वाला मिला मेरे को एक। एंड क्या नाम है इसका आपको मैं मतलब सही अच्छे रेट में मिल गया मेरे को, 3500 में मिल गया ये वाला सिंगल पर्सन एक रात के लिए। सोना था तो ज़्यादा महंगा, इसलिए मैंने भी नहीं करवाया। सो अब मैं सारा ब्रेक डाउन क्या कॉस्ट वगैरह लगी सब चीज़ है पूरे ट्रिप की, मैं वो एक दूसरे को उसमें बता दूंगा। आज का दिन है, आज मेरा वैसे रुकने का मन है यहाँ पे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, कल ऑफिस में काम वगैरह है काफ़ी। तो वरना मेरा मन था एक दिन और रुक के मैं कहीं घूम फिर के जाऊँ, कितनी दूर आया हूँ तो घूम लूँ वहीं पे। सो एनीवेज अभी ये व्लॉग एंड करते हैं। थोड़ा लंबा बन गया होगा व्लॉग, लेकिन देखना पूरा मज़ा आएगा। सही है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये मेरा लगेज है सोलो ट्रिप के लिए, इतना सारा 4-5 बैग तो मेरे ही है।